24 के चुनाव को लेकर के कह रहे हैं 24 में उखाड़ के फेंकेंगे मोदी जी को इस बार। कैसे देख रहे हैं? जो मोदी का अब है ना, दो इतना गलत 26 विपक्षी दल है एक साथ। इतना गलत शब्द नहीं बोलेंगे। मोदी का ये बाल नहीं उखाड़ पाएंगे। मोदी को तो उखाड़ कर दूर रखो इनको। और जो भड़ुए सुनो, जो बोल नहीं रहे हैं, कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस होते हैं। जो ऐसे दलाल भड़ुए बोलते हैं ना बीजेपी के, जो वोट देते हैं कि राक्षस होते हैं, हरामी होते, तो उन भड़ुओं को मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे खानदान है जो केजरीवाल झाड़ियों में लैट्रिन करने जाता था, 3-3 करोड़ की लैट्रिन बैठ के लैट्रिन कर रहा है। इस घोटालेबाज को संजय सिंह का बाप पहले कौन था? संजय सिंह के बाप ने 1992 में एक मेरुआ छेड़ी थी गोरखपुर में। संजय सिंह 94 में टिकट ब्लैक में पकड़ा गया था गोरखपुर में। तो आज बन रहा है हिमालय क्रांतिकारी। इसका दादे परदादे पूछो कौन से क्रांतिकारी में गए। और मैं आपसे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, चलो मेरे यहाँ हम दिखाएंगे, 10 के नाम गिना दूंगा मैं। चलिए, क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के जितने मंत्री हैं सब दारू बेच के क्रांतिकारी बनेंगे क्या? कि हम चले और तुम्हें ले डूबेंगे सनम। कह रहे हैं ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मोदी जी जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर। आप बताइए कि केजरीवाल किस बेसिस पे आए थे? हम तो कह रहे हैं भैया कि अगर अभी मोदी जी हैं, ईडी है और जो भी सीबीआई है और सारी चीजें लगा रहे हैं, अगर कभी भी इनको अवसर मिलेगा तो ये भी लगाएंगे। 2 झटके में दो बार के चेंजिंग में पता चलेगा सारे के सारे भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे ना। केजरीवाल आए थे इसी बेसिस पे कि भैया हम बहुत ईमानदार हैं, हमारी सारी ईमानदारी इसी में। अगर आज उनके पीछे ईडी लग रहा है तो उनको तो बाइज्जत सबको डंकी की चोट पे बोल के क्या जाना चाहिए कि भैया हमें ईडी ने सम्मन भेजा, हम जा रहे हैं और हम अपना जो भी मोदी के ऊपर भी लगा था, गोधरा कांड के ऊपर कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, और नरेंद्र मोदी बाकायदे वहां जा करके और सारी जो भी उन्होंने जो क्वेश्चन किया होगा उस टाइम के जो भी हमारी कंपनियां थी वो सारे के सारे क्लियर करके उसने दिया और उसको क्लीन चिट मिला। वहाँ तो कहते हैं अमित शाह के ऊपर भी आरोप लगाते, कहते तड़ी तब केंद्र में मोदी जी की सरकार तब नहीं थी। नरेंद्र मोदी के ऊपर गोधरा कांड के अमित शाह नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद भी क्लीन चिट किसके शासनकाल में मिला? कांग्रेस की सरकार में मिला ना। तो जिगरा होना चाहिए, जिसके अंदर सच्चाई होगी वो किसी से भी नहीं डरेगा, आदमी कितना भी उसको डरवा ले। और अच्छा, ये गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? जो इंडिया गठबंधन को लेकर के जितने भी चोर हैं सब सारे लोग गठबंधन बनाए क्यों? जब सब इंडिविजुअल अपना अपना राज कर रहे थे, लेकिन सबके लिए भ्रष्टाचार कर रखा है और सब अपना पैसा अपना बचाने के लिए इंडिया भैया वो ठगबंधन है। मैं बता दूं आपको, अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है, अखिलेश इनको गाली दे रहे हैं, पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। केजरीवाल इन्हें गाली दे रहे हैं और इन्हें मोदी के खिलाफ भी लड़ने के लिए आए, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जो काम कर रहा है ना डंडा की चोट पे करता है। जिसने उसको काम को बोला है वो काम कर रहा है, वो समझे। और ये क्या कह रहे हैं, 1993 में लाल चौक पे जब मोदी जी ने बोला था कि मैं लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा, तो इन्होंने 5 आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसरों को तलब करा था यहाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई, इंटेलो मोनिया ने, जो कौन है जो हिंदी में बोलते ना इटालियन ने यहाँ बुलाया तो 5 ऊंचे अधिकारी आर्मी के थे उनके लिए कि झंडा फायर कैसे गया, गोली क्यों नहीं मारी थी? बोले वो इंडियन था, मैं और इंडियन फ्लैग लिया हुआ था, कैसे गोली मार देता? भाई साहब सस्पेंड करा गया था उनके लिए। वो इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। आजादी नेहरू ने दिलाई। नेहरू जब अय्याशी करते थे, प्लेन अंग्रेज भेजते थे, तो वो भूल गए हैं। नेहरू कौन से दिन जेल में गए थे बताओ हमें? पेशाब जिसमें बाथरूम थी, जिसमें पोटी करते थे, सावरकर जी गए थे जेल में। उनकी जेल में बदबू, इनकी जेल में वीआईपी कम्बल, वीआईपी ठाटबाल मिलता नेहरू जी को, तो कहते हम जेल में गए हैं। गाड़ियां नेहरू जी को मुहैया कराते थे अंग्रेज। आजादी नेहरू ने दिलाई। फिर सुभाष चंद्र भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह कौन, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, आजाद चंद्रशेखर आजाद कौन थे? उन्होंने क्या करा? उनका कभी भी नाम आया ढंग से? किसी को पता नहीं। सेनानी बोलते तो है। राजीव गांधी के बाप का नाम आ जाएगा, इंदिरा गांधी के बाप का नाम आ जाएगा, आजादी नेहरू ने दिलाई। फिर कह दो भगत सिंह ने दिलाई आजादी। फिरोज गांधी क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि राजीव गांधी, भैया पूछ रहे हैं राजीव गांधी के पिताजी का नाम क्या था? वो फिरोज गांधी जी थे। और फिरोज गांधी जी को भी सोनिया जो क्या नाम है इंदिरा गांधी जी ने अलग ही कर दिया था बेचारे। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। फिरोज गांधी ने अगर उससे शादी किया या कुछ भी हुआ, उनसे बच्चे हुए, उनके संतान माने जा रहे हैं। फिरोज गांधी का नामो निशान क्यों खत्म हो गया? अगर भारत के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की, भाजपा के ऊपर ये आरोप भी लगता है, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर। भैया जितना से मुस्लिम बीजेपी के सरकार में है, अब योगी आदित्यनाथ जी है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो
हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो, अगर दंगा करेगा तो सबको एक ही समान निगाहों से देखा ना कि वो कह रहे हैं कि एक ही तरफ चलता है। जो भैया कह रहे थे उनको छोड़ो, अब ये भी कहेंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिमों के लिए बराबर कर रहे हैं। और ये तो वैसे ही ना पाकिस्तान वाले पब्लिक के सामने ही बोल दिया, जहाँ भाषण विदेश में भाषण देकर अमेरिका में कहाँ गए थे तो पाकिस्तान का एक बोला स्टूडेंट, हिंदुस्तान में मुस्लिम दबाए जा रहे हैं। बोल नहीं, तुम्हारी इस्लामिक कंट्री है, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो जितने हिंदुस्तान में सुरक्षित है। ओवैसी की तो खुद की मुंह से ये बात सुनी गई है, तो ये पता है मोदी के राज्य में कितने सुरक्षित रहे। कितना सहमत है भाई साहब? बीज बोए थे। इनकी बात से कितना सहमत है? मैं इनकी बात से संपूर्ण सहमत हूँ। देखिए, कांग्रेस ने देश को बांटने का काम करा और उन्होंने हमेशा सनातन के विरुद्ध रहे। वो उन्होंने जब भी जो नीतियाँ बनाई वो सनातन के विरुद्ध बनाई। कोई सा भी एक्ट उठा के देख लीजिए, सब एक्ट सनातन के विरुद्ध करे और ढोंगी पंडित बन जाते हैं कि ढोंगी हिंदू बन जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं हम भी, हमें मतलब ऐसे क्यों देखा जाता है दूसरी तरीके से? देखिए कैसे जनेऊधारी है। देखिए कैसे जनेऊधारी है, वो ऐसे जनेऊधारी है कि कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। जो हमारी फसलें हैं पीले पीले फूलों को बताते हैं, वो सरसों की फसल होती है तो कहते हैं पीले पीले फूल कौन से। एक आरोप और जो है राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में लगाया था, वो कह रहे थे कि मैंने गीता पढ़ी है, निषद उपनिषद सब पढ़े हुए हैं और जो ज्ञान उसमें दिया गया है भाजपा उससे एकदम विपरीत काम करती हुई नजर आ रही है। हाँ, देखिए वही तो करते हैं ना, वो अपने देश की बुराइयां कहाँ करते, विदेशों में जा करके। राजनीति कहाँ करते हैं, भारत में, और खाते भी भारत के हैं और बुराइयां करने विदेशों में चले जाते हैं। और वो भी किसकी, जिसका खा रहे हैं उसी का बदनाम कर रहे हैं कि वो हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। खाली उनका काम है फूट डालो और शासन करो, जैसे अंग्रेजों ने करा था ना हमारे देश में। वही पॉलिसी अपना के चल रहे हैं कि देश में फूट डले, लोग तितर बितर हो। जैसे 2014 से बम पटाखे फूटते थे ना, हर जगह पे ये लिखा रहता था कि सावधान रहे, कोई भी लावारिस चीज बम हो सकती है। तो वो इस शांति को सहन नहीं कर पा रहे कि इसमें देश में शांति हो रही है, देश में अमन चैन का माहौल है, देश तरक्की कर रहा है, 10वें से 5वें नंबर पे भारत में पहुंच गया है। तो कहने का मतलब आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि 10वें से 5वें नंबर पे आ गए हम। तो कहने का मतलब हमारे देश का नाम पूरे विश्व में बढ़ रहा है। और देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब आइए। मैं कह रहा हूँ 81 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं रैली में कि गरीबों को अन्न दिया जा रहा है। तो इसका मतलब 81 करोड़ लोग गरीब है ना। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला। एक सवाल आपसे ये है कि 2014 के बाद ही क्या लोग गरीब हुए, उससे पहले कोई लोग गरीब नहीं थे? अब ज्यादा गरीब हो गए, 81 करोड़ लोग हो गए गरीब। 14 से पहले थे, गरीब थे।